क्या है बेटा, इसमें क्या पढ़ना है, और आई की दो वेरिएशन, एक बार क्या होगा डिसोसिएशन, दूसरा बार क्या पढ़ना है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अब ध्यान से देखो, अगर ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा तो आई क्या आएगा 1 आएगा, नॉर्मल आएगा, ठीक है। अगर डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन होने से होगा क्या, देखो डिसोसिएशन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएशन में क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ जाएंगे। और एसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, एसोसिएशन मतलब होता है संगुणन, डिसोसिएशन का मतलब होता है वियोजन, ठीक है। तो संगुणन में क्या हो जाएगा, एसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज है। अभी तुमको पढ़ा है कि जो डेल्टा था हमारा वो क्या था, किस पे डिपेंड कर रहा था, डेल्टा मतलब सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े तो डेल्टा क्या हो गया, बढ़ गया, डेल्टा मतलब अगर क्या हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट, नंबर ऑफ पार्टिकल घटे तो डेल्टा क्या हो गया, घट गया, ठीक है। अब डेल्टा और मॉलिक्यूलर मास में इनवर्स रिलेशन, तो मतलब अगर डेल्टा बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बताओ बेटा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, अभी दिखाया ना डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा घट रहा है, क्या हो रहा है बेटा वंशी, इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा घट रहा है, क्यों घट रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल घट रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बात ऐसे भी समझ में आनी चाहिए कि दो को मिलके एक हो रहा है, मतलब तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑटोमेटिक क्या होना है, बढ़ना है। एक से मिलके टूट रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट उसमें घटना है, बात समझे। तो इस तरीके से एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, अगर 1 है मतलब 100% एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो तो उसका अलग तरीके से होता, अगर 100% ना हो, जैसे हमने तुमसे कहा, बात समझो, ये सिर्फ फर्स्ट कंडीशन कि इसमें क्या 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, क्या हो रहा है बेटा, 100% डिसोसिएशन, मतलब जितना भी हो रहा है उसका कितना हो रहा है 100%। तो 100% डिसोसिएशन, जैसे हमने तुमसे कहा कि ये लिया NaCl, क्या लिया बेटा, NaCl है, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, ये क्या होगा, इसको पानी में घोले तो कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। तो अब आप बताओ बेटा, NaCl यहाँ पे कितना था, पूरा होल कितना था, 1 मॉलिक्यूल था, नंबर कितना था यहाँ पे 1 था। जब इसको डिसोसिएट कर दिए, पानी में घोल दिए, तो एक Na प्लस मिल गया और एक क्या मिल गया, Cl माइनस, तो एक से बढ़ के कितने हो गए, 2, कितने हो बेटा, 2। तो आई क्या कह रहा था कि जब ना डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा तो 1 रहेगा। अब क्या हो गया, एक से बढ़ के 2, एक से भले 2, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो गया, 2। बात समझ में, कितना हो गया, 2, क्योंकि अब एक था, अगर एक होता ना डिसोसिएशन होता ना एसोसिएशन होता तो आई कितना होता, 1 होता, लेकिन अब जब इसका डिसोसिएशन हो गया तो आई कितना हो जाएगा, 2, कितना होगा बेटा, 2। आगे आगे देखते हैं, जैसे हमारे पास है MgCl2, क्या है, MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम का क्लोराइड है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ने के लिए क्या करो, ये इसको यहाँ पे ऊपर कर दो, इसका यहाँ पे कर दो, तो क्या हो जाएगा Mg+2 प्लस क्या होगा बेटा, 2Cl माइनस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो ये कितना, देखो पार्टिकल देखना है, चार्ज नहीं देखना है, बात समझ, क्या देखना है, पार्टिकल देखना है, चार्ज नहीं देखना। तो पार्टिकल देखो कितने ऋणायन मिले हमको, एक, कितने मिले बेटा, 1, कितने ऋणायन कितने मिल रहे हैं, बेटा 2 मिल रहे हैं, आगे कितना लगा हुआ है, 2, तो ऋणायन कितने मिल रहे हैं, 2, एक क्लोरीन माइनस है लेकिन मिल कितना रहा है, 2, एक Cl और एक और Cl, तो ये कितना हो गया, 2। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कुल कितने मिल गए, 1 + 2 बराबर कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे I बराबर कितना हो जाएगा इसके लिए, 3। बात समझ में, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे I हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे हम तुमसे कहें कि Fe2 स्टार बना लो, थोड़ा सा Fe2 स्टार कुछ नहीं, बस Fe2SO4 का होता है, तोड़ने का तरीका आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो तोड़ कैसे रहे, Fe2SO4 का होता है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तुमको अभी यहाँ पे बताया कि इसके ऊपर यहाँ चार्ज और इसके ऊपर यहाँ चार्ज, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा है, मॉलिक्यूल्स बराबर होने चाहिए। देखो कैसे होना चाहिए, ये कैसे टूटेगा, 2Fe+3,
एफ ई का ये 2, क्योंकि यहाँ पे 2 एफ ई है तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, 2 एफ ई होने चाहिए, प्लस क्या होगा SO4 माइनस SO4 कितना होना चाहिए -2 और कितना होना चाहिए 3, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, SO4 3SO4 -2, क्योंकि यहाँ पे भी SO कितने थे 3 थे और यहाँ पे Fe कितना था 2 था, तो दोनों तरफ इक्वेशन बराबर हो गई। बात समझे, चार्ज नहीं देखना है, क्या देखना है बेटा, पार्टिकल्स देखना है। अब इसमें बताओ कि कितने पार्टिकल मिल रहे हैं। हाँ बस यही चीज, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने लगते हैं, तो ये गड़बड़ी नहीं करनी। कितना देखना है, पार्टिकल देखना है, तो इसमें कितने पार्टिकल मिले 2, इससे कितने पार्टिकल मिले 3, तो कुल मिला के कितने पार्टिकल मिले 5, तो आई बराबर क्या हो गया, क्या हो गया बेटा 5। तो इस तरीके से डिसोसिएशन में जब 100% डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब ये टूट रहा है तो पूरी तरीके से टूट रहा है, तो आई की वैल्यू हमको ये मिल रही है, आई बराबर 2 3 4 5 जो भी हो सकता है वो सब मिल सकते हैं। अगला कुछ ऐसे कंडीशन इसमें देख लेते हैं कि जब इसमें क्या हो 100% एसोसिएशन हो जाए, क्या हो जाए बेटा 100% एसोसिएशन हो जाए, मतलब 100% कोई भी चीज जुड़ जाए, क्या हो जाए 100%। जैसे जनरल लाइफ में हम लोग ये देखते हैं, ये एग्जांपल एनसीईआरटी का है, सीटीटी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वहां पे आ भी चुका है नीट के पेपर में। तो ये क्या हुआ था उन्होंने पूछा था एसिटिक एसिड CH3COOH। अब CH3COOH के अगर हमने क्या किए 2 मोल रखे, कितने मोल रखे हैं, CH3COOH के 2 मोल रखे, तो ये जनरली कंबाइंड होके एक हो जाता है, क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो ये इसको ऐसे लिखते हैं CH3COOH का होल ट्वाइस, क्या हो जाता है OH का होल ट्वाइस। इसमें क्या होता है, ड्यू टू किसके कारण होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसके कारण होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है या हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है। कैसे होता है, देखो एक CH3 हमारे पास ये है, ठीक है, इसके क्या जुड़ा हुआ है COOH ग्रुप, क्या जुड़ा हुआ है COOH, तो हमने ये कर दिया COO कीटोन ग्रुप, और इधर से क्या जुड़ा हुआ है OH, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है CH3COO, तो ये हो गया CH3, क्या हो गया बेटा CH3, ये हो गया C, दूसरे मॉलिक्यूल एक हो गया, दूसरे की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया OH, क्या हो गया OH, और इधर वाले का क्या हो गया COO। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन है FON, ठीक है, और भी है ढेर सारे, कभी कभी क्लोरीन भी हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन, फिर से क्या हो रहा है इसके पास में कौन आ रहा है, फोन में से कोई आ रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, तो ये दोनों क्या बना ले रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण क्या हो जा रहा है, ये 2 मॉलिक्यूल था, लेकिन अब कंबाइंड स्ट्रक्चर में हमको कितना लग रहा है 1, कितना लग रहा है बेटा 1, तो 2 से कितने हो गए 1, कितना हो बेटा 2 थे, 2 से कितना हो गए 1, तो कितना हो जाएगा 1 का फैक्टर हमारा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, बात समझे, आधे हो गए ना, जितने नंबर ले रहे थे उसका कितना मिल रहा है आधे ले रहे हैं, तो मतलब अगर हमने 50 डाले थे तो कितने मिल रहे हैं हमको 25, तो कितना हो गया 1/2 हो गया, बस में। तो इस तरीके से क्या हो गया 1 का फैक्टर हमारा इसके लिए 1/2। ऐसे ही ढेर सारा जब क्या हो जाए 100% एसोसिएशन में 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, इसी तरीके से 2 3 4 5 6, ये कब कंडीशन चल रही है जब 100% हो रहा है तब, ठीक है, नोट कर लो। अब देखो क्या करना है, अब जब से क्या हो गया कि अभी हम लोग 100% पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा 100%। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 100% ना हो तो सर, ठीक, तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग इक्विलिब्रियम से सॉल्व करते हैं, लेकिन अब इसके लिए तुम्हारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है, आप उस डायरेक्ट फार्मूला को याद कर लीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं। इक्विलिब्रियम से क्या होता है कि कभी कभी मामला फंसने लगता है कि अगर तुम बैलेंस नहीं कर पाए या इक्विलिब्रियम नहीं निकाल पा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या है डायरेक्ट फार्मूला है, डिसोसिएशन का डायरेक्ट फार्मूला है कि I बराबर, पहले हमारे में हेडिंग, हाँ हेडिंग क्या होगी जब, हाँ डिसोसिएशन इज नॉट 100%, जब डिसोसिएशन क्या हो रहा है 100% नहीं है, 100% नहीं है, ठीक है। इधर भी क्या होगा एसोसिएशन क्या हो 100% ना हो, एसोसिएशन क्या हो 100% ना हो, अभी वहां पे क्या था 100% था, ये 100% ना हो, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है I बराबर
1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये आई निकालने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा हमारा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर मॉलिक्यूल, डिग्री पर एटम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। और ये n क्या है? ये क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या है इसके? नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। ये याद रखना है। ये क्या है? नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि आयन ही होगा डिसोसिएट। ठीक है। नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। कितने से मिलना है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 मोल। ये याद रखना बेटा, कितने मोल से मिल रहे हैं? 1 मोल से लेना है। किस क्या लेना है? आयंस लेना है। किसका लेना है? सॉल्यूट का लेना है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब 1 तो संख्या, उसमें क्या बताना है? n क्या है? नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। अब इसके देखो फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है I बराबर 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। बस, अब कुछ नहीं। ठीक है। यही दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला इसका तुरंत याद हो जाएगा, I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। I बराबर 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। तुरंत याद हो गया। ये कब लगाएंगे? जब एसोसिएशन 100% नहीं हो रहा है। ये कब लगाएंगे? जब डिसोसिएशन 100% नहीं हो रहा है। बात समझ में? अब जैसे अपने पास सवाल है, सवाल हम लोग के पास ये है कि जैसे सवाल लगाया हमने क्वेश्चन कि मान लो तुमसे कह रहे हैं कि AlCl3 इज 80% डिसोसिएट। कितना हो रहा है बेटा? 80% डिसोसिएट हो रहा है। अभी देखो, बात समझो बात। अगर हम लोग क्या कहते तुमसे कि AlCl3 जो है, ठीक है, AlCl3 अगर जो कहते कि अगर पूरा 100% डिसोसिएट कितना हो जाता? 100% डिसोसिएट। तो AlCl3 को अगर 100% मान के चले हम लोग, तो कैसे होगा? AlCl3 तोड़ो, कैसे तोड़ेंगे? Al प्लस में और प्लस 3Cl माइनस, तो I बराबर कितना आ जाता? 1 प्लस 3 बराबर 4। ठीक है। लेकिन ये कंडीशन ही नहीं पूछा गया है। पूछा क्या है? 80%। तो 80% के लिए पहले अल्फा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अल्फा। तो अल्फा 80% के लिए, क्योंकि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर एटम होता है या पर मोल होता है। बस सुनिए, तो इसके लिए अल्फा 1 में बात होती है। कितने बात होती है? 1 में। जैसे परसेंटेज किस में बात होती है? परसेंटेज की बात होती है 100 में, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में बात होती है 1 में। कितना हो रहा है? 1। तो 80% हो रहा है, मतलब एक का कितना परसेंट हो रहा है? 80%। कितना डिसोसिएट हो रहा है बेटा? एक का 80%। कितने के बाद? बात समझ में है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात किस में चलती है? 1 में चलती है। और कितना परसेंट हो रहा है? 1 का कितना हो रहा है? 80%। तो ये अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या किया? एक का कितना ले लिया? 80%। तो ये कितना आ गया? 0 से 0 हो गया, और ये क्या हो गया? 0.8। तो अल्फा कितना है इसका? 0.8। अब गौर से ध्यान से बात सुनो। n क्या है? नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो 1 मोल कितना है? अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को फिर से आएंगे गौर से, क्योंकि ये इसका आई नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे AlCl3 टूट के कितने क्या दे रहा है? आयंस। मतलब ये नहीं देखना है, चार्ज नहीं देखना है, नंबर देखना है। ठीक है। ये कितने धनायन है? 1। कितने ऋणायन है? 3। तो कितने हो गया? n हमारा कितना हो गया? I नहीं है बेटा, ये n है। ये n कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। तो इसके लिए क्या करते हैं? अब फॉर्मूला I बराबर 1 प्लस n कितना है हमारे पास? 4 माइनस 1, अल्फा कितना है? 0.8। ये कितना हो गया? 4 में से 1 गई 3, और ये क्या हो गया? 1 प्लस 8 3 24, मतलब 2.4। ये कितना हो जाएगा? 3.2। देखो वैसे I कितना आ रहा था? 4। ये है ही नहीं, क्योंकि 100% हो ही नहीं रहा है। कितना परसेंट हो रहा है? 80%। तो अब I कितना आएगा? 3.4। बात समझे? तो इस तरीके से हम लोग I निकाल सकते हैं। क्या हो रहा है? ये हो रहा है I। अब इसी तरीके इसमें एग्जांपल देखिए। अगर ये कह रहे हैं कि फिनॉल इज 50% डाइमराइज। कितना हो रहा है? 50% डाइमराइज हो रहा है। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब फिनॉल हमारे पास होता है, कुछ होता है, देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये हो गया बेंजीन, इसके ऊपर अगर H लगा दी तो ये क्या हो गया? फिनॉल। ये डायमर बन रहा है, मतलब यहाँ पे 2 पार्ट लिए हैं, और यहाँ क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। स्ट्रक्चर बाद में बताएंगे। ठीक है। ये हो गया। अब कितना परसेंट हो रहा है? 50%। तो पहले क्या निकालना है? अल्फा। क्या निकालना है बेटा?
अल्फा। तो अल्फा देखो कैसे निकालेंगे, अल्फा हमारा कितना हो 50%, तो कितने का 50%, 1 का 50%, तो 1 बाई मतलब कितना हो गया 0.5 अल्फा निकल। एन बताओ कितना हो गया, एकदम सही है बेटा, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। बात ये है कि अगर 50% डाइमेराइज होता तो दो लिए थे, दो का कितना हो जाता 1, मतलब जितना भी लेंगे उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आधा। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि पूरा डाइमेराइज नहीं हो रहा है, मतलब 50 लिए हैं, 50 का आधा 25 नहीं हो रहा है, 25 से कुछ ज्यादा हो रहा है, मतलब वैल्यू क्या आनी है इससे ज्यादा, तो वैल्यू क्या आ रही है इससे ज्यादा। बात समझो, जैसे 50 का 50 का अगर आधा हो जाता तो कितना हो जाता 25, अगर 25 हो जाता तो डाइमर हो गया, ठीक है। लेकिन कब होता जब 100%, मतलब 50 के 50 जब डाइमर बन जाते, समझ में आ रहा है, तो 25 हो जाते, लेकिन 100% हो नहीं रहा है, ये कितना हो रहा है केवल 50%, मतलब 50 में से 25 लोग डाइमराइज हो रहे हैं और 25 लोग नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आया, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, 25 होंगे 25 नहीं होंगे। तो इसी तरीके से क्योंकि अब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बढ़े रहेंगे, उसमें क्या होता है सीधे के सीधे 1/2 हो जाता है अगर डाइमर होता, और यहाँ पे क्या होगा 1/2 नहीं होगा, उससे कुछ ज्यादा आएगा, तो वैल्यू क्या आएगी इससे ज्यादा, जो कि आ रही है 0.75। बात समझ में आई, फिर से समझा दे क्या होना है, 2 से मिलके 1 हो रहा है, 2 से मिलके 1 हो रहा है, 1/2 0.5 होना चाहिए। कब कंडीशन होनी चाहिए, जब क्या हो गया 100% हो रहा है, लेकिन 100% हो नहीं रहा, कितना हो रहा है 50% हो रहा है, तो 2 से मिलके पूरी तरीके से 1 नहीं बन रहा है, 1 से ज्यादा। अब 2 वाली बात में चल रही है, अब यहाँ पे क्या होगा 0.5 से ज्यादा, बात समझ में आ रहा है, तो 0.5 से ज्यादा इस तरीके से, इसके लिए n बराबर कितना, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल डाइमेराइज हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल, तो n कितना हो गया, तो अल्फा कैसे निकाले, 1 का 50%, 1 into 50 by 100 को 0.5, तो i बराबर 1 plus 1/2 minus 1 into 0.5, i बराबर क्या आ गया 1 प्लस ये हो गया माइनस, इसी तरह 0.75, मतलब अब क्या होगा 2 से 1 से ज्यादा, उसी तरीके से। बात समझ गया, तो इस तरीके से हम लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे इसके इतना पहले नोट करो।